5 मिनट रुको, मैं खाना लगाती हूँ, साथ मिलकर खाएंगे। नहीं, तुम ही खा लो। मैंने फिश फ्राई करके अपना खाना खा लिया। तुम फिश लाने के लिए मार्केट गए थे? मार्केट कौन जाएगा? टैंक में इतनी बड़ी मछली बेकार में तैर के टाइम वेस्ट कर रही थी, उसे बाहर निकाला, साफ किया, तल कर खा लिया। तुमने टैंक में रखी वास्तु मछली खा ली? अच्छा, वो वास्तु मच्छी थी? मुझे तो लगा था कि सुरमई है। उस मछली की कीमत जानते हो? 1.5 लाख रुपए। क्या कहा? एक मछली 1.5 लाख रुपए की? मगर टेस्टी नहीं थी। दुकानदार ने उल्लू बनाकर बेचा होगा। हमारे गांव में तो इतने रुपए में पूरे साल भर की मछली मिल जाती है। शहर की लड़कियां कितनी बेवकूफ होती हैं। अरे, You know what you have done? Are you an idiot? वास्तु मछली और सुरमई मछली में फर्क नहीं पता तुम्हें? Do you know how much is that fish worth? You are good for nothing. तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जाहिल कहेंगे। क्या बताऊं दोस्त, इंग्लिश की वजह से तुझे बहुत अपमानित होना पड़ा। इंडिया में पैदा होकर इंग्लिश ना आए तो अपमान नहीं होता, हिंदी बोली ना आए तो होता है। फिर क्या हुआ? मुझे बहुत गुस्सा आया। जानता है मैंने क्या किया? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? यहाँ देखो, एक मछली खाई तो सारा घर सर पे उठा लिया। यहाँ देखो, पूरा टैंक मछलियों से भर दिया है मैंने। अब तो खुश हो ना तुम? मेरी महंगी वास्तु मछली खाकर ये खाने वाली मछली लेकर आए हो। मेरे घर को तुम फिश मार्केट बनाना चाहते हो और पूछ रहे हो कि मैं खुश हूँ या नहीं? क्या कर रही हो? 1000 रुपए की मछली है, सब बर्बाद कर दिया। हर रोज सुबह शाम इसी तरह उसका टॉर्चर सहना पड़ता है दोस्त। तुम दोनों के बीच में बस छोटी छोटी गलतफहमियां हैं दोस्त। मैं उसे अपने स्टाइल में ठीक कर दूंगा, परेशान मत हो। ले पी। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ शराब से काम नहीं चलेगा, तो दोस्तों का साथ भी चाहिए। अभी हो जाएगा। क्या बात है? कम ऑन। दिव्या, दिव्या, जरा देखो तो कौन आया है। हेलो तो छोड़, ये तो मेरा कचरा कर कर चली गई। 1 मिनट। हाँ दिव्या, घर आए मेहमानों से ऐसे पेश आते हैं? तुम उसे यहाँ क्यों लाए हो? उसे देखकर ही घिन आती है मुझे। उसे भगा दो। अरे मैंने उसे नहीं बुलाया, वो खुद ही चला आया। घर आए मेहमान को जाने को कैसे बोलूं? तुम चाहे कुछ भी करो, 10 मिनट में उसे बाहर निकाल दो। उसे देखकर ही उल्टी आती है मुझे। वो कुछ जरूरी काम से आया है, 1 हफ्ता रहेगा फिर चला जाएगा। तब तक उसे रहने की जगह दे दो ना। ओह गॉड, 1 वीक? नो वे। उसके बोलने का तरीका, उसका स्टाइल। यहाँ सिर्फ 2 बेडरूम है, एक में तुम रहते हो और दूसरे में मैं रहती हूँ। वो हॉल में सो जाएगा। हॉल में राहुल सोता है। अगर ये राहुल के साथ सोएगा तो इसकी बीमारी उसे लग जाएगी। ठीक है, मैं ही कुछ बहाना बना देता हूँ। दोस्त, वो पूछ रही थी तुम्हें दम बिरयानी पसंद है या फिर टिक्का बिरयानी, वो जो उसमें। तूने सुन लिया क्या? ओ, सब कुछ सुन लिया? अरे नहीं, मैं अभी जाकर उसे क्या लगता है मुझे स्वाइन फ्लू है जो उसके डॉगी को इन्फेक्शन हो जाएगा? डॉगी को इंसान और मुझे डॉगी जैसा बना दिया। तेरी बीवी को मुझे देखकर वॉमिट आती है। हाँ? मैं क्या सुलभ शौचालय हूं जो मुझे देखकर वॉमिट आती है? हाँ? सुन, मैं अभी जाकर उसे मना। अगर तू रोकेगा ना तब भी मैं इस घर में नहीं। बाय। मेरी बात तो सुन, मैं बात करता हूँ ना दोस्त। बात मान। अरे बात मान। लगता है वो मान गई, देखता हूँ। अपना बैग लेते जाओ, कहीं इसकी बीमारी राहुल को लग गई तो। ओए, इज्जत का भाजी पाला होने से अच्छा है तू ही मुझे निकाल दे। टेंशन क्यों ले रहा है? इसने तुझे जगह नहीं दी तो क्या हुआ? इस बिल्डिंग में मैं तेरे रहने का इंतजाम करूंगा। देखो भाई, तुम मेरे साथ रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर रात को 12:30 बजे विश्वम अय्यर अपना काम खत्म करके यहाँ आता है। उसके बाद ही तुम यहाँ आ सकते हो। चलेगा। वो 3 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए चला जाता है। उसके पहले तुम्हें जाना होगा। हाँ, चलेगा। इसके बीच में तुम जितना चाहे उतना सो सकते हो। इसके बीच में सिर्फ 1 घंटे का ही टाइम है। तुझे पूरा 1 घंटा मिल रहा है ना? पारो। हाँ, अभी लाती हूँ। ये इसकी बीवी है, मास्क लगा के रखना। देखा तेरा क्या इंतजाम किया है, अच्छे लोग लगते हैं। चकना क्या तेरे नाना लाएंगे? अभी लेकर आ। चल जा। एक सिक्योरिटी गार्ड भी अपनी बीवी को कंट्रोल में रख सकता है। कभी तूने अपनी वाली पर हाथ उठाया है? सोच भी नहीं सकता। किसी की बीवी बातों से मानती है और किसी की सिर्फ लातों से। तेरी बीवी लातों से मानने वाली टाइप्स है। बीवी को मारना गलत नहीं होगा? अगर बच्चे गलती करते हैं तो क्या टीचर उन्हें नहीं मारती है? वैसे ही जाकर अपनी बीवी को मार, तभी वो तेरे कंट्रोल में रहेगी। अच्छा, आज ऐसी मार मारूंगा मेरी गुलाम बन जाएगी।
देखते जा, आज बताऊंगा मैं क्या चीज हूँ। जहाँ मुझे बैठना चाहिए वहाँ डॉगी बैठा है। तुम जानते नहीं राहुल के साथ कैसे पेश आना है? और तू जानती है कि पति के साथ कैसे पेश आना चाहिए। तू डॉगी के साथ खाती है, उसके साथ टीवी देखती है, उसी के साथ घूमती रहती है। तुझे तो डॉगी के साथ शादी करनी चाहिए थी। डॉगी डॉगी क्या लगा रखा है? इसका नाम राहुल है। दोबारा इसे कुछ भी कहा तो तुम्हारी जान ले लूंगी। तू मेरी जान लेगी? बोल। दोस्त, तूने मारने को कहा था, मैंने मार दिया। वेरी गुड। इसी तरह ब्रेकफास्ट में 2 झापड़, लंच में 4 मुक्के और डिनर में 6 घूसे देते रहना, तभी वो तेरे कंट्रोल में रहेगी। क्या उसे रोज मारूं? अरे एक झापड़ मारने के बाद वो बेहोश हो गई, आंखें बंद है, सांसें नहीं चल रही, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। कहीं वो मर तो नहीं गई ना? मैंने उसको हल्की फुल्की स्नैक देने को कहा था, उसने तो पूरा बुफे परोस दिया। अब कहाँ चला गया वो? लगता है भगा भगा के मारा है उसको। यहाँ जरूर महाभारत हुई होगी। अर्जुन की तरह शांत रहने वाला आज भीम कैसे बन गया? किधर गया? लोचा है क्या? अरे क्या हो गया? उठ! अरे उठ! उठ! क्या हो गया? उठ! क्या हो गया? दोस्त, रो मत, रो मत। ये तेरा पहला मर्डर है ना, परेशान मत हो। एक काम करते हैं, उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके इस बोरी में भरकर दूर नदी में फेंक देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, बॉडी कहाँ है? कौन सी बॉडी? मारा क्यों? उसे फोन करने के बाद मैंने आखिरी बार चेक किया कि वो जिंदा है या नहीं, इसलिए उसके मुंह पर पानी छिड़का। ओह गॉड, मतलब शिकारी शिकार बन गया। फिर मारा। इतने टाइम से तुझे क्या समझा रहा हूँ? सुन, आगे से तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। एक बार पत्नी पति को मारना शुरू कर देना तो रोज मारती है। मैं नहीं चाहता तेरी रोज धुलाई हो। नहीं। आज से जब भी तू घर में होगा, सर पर हेलमेट पहन कर रखना, नी कैप पहनना, हाथों में ग्लव्स पहनना, और सुन, एब्डोमेन गार्ड भी पहन ले। वो चाहे तो कहीं भी अटैक कर सकती है। आंसू पोंछ, चल पुलिस स्टेशन चलते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में उसके नाम की कंप्लेंट देकर यहाँ से खिसक लेते हैं। चल। मुझे लगता है वो आ गई। जा दरवाजा खोल। तू जाना। मैं जाऊं? मैं जाता हूँ। रुक जा, ये तेरी सेफ्टी के लिए। दोस्त, अच्छा सुन, अगर मैंने तेरी पत्नी को मार दिया तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो बस समझ वो गई काम से। क्या हुआ? ये उसे डॉगी की तरह क्यों धो रहा है? तू इतना क्यों डर रहा है? लड़कियों को मारना कोई बड़ा क्राइम थोड़ी ना है। हमने थोड़ी ना कोई उसका मर्डर किया है। इंस्पेक्टर के पास जाएंगे, सारी बातें उसे बताएंगे और 2 मिनट में बाहर आ जाएंगे। फट 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 अपने घर चले जाएंगे। कानून हम भी जानते हैं। और क्या? आराम से, ठीक से देखा करो। डंडा खाएगा? खाएगा? ले खाएगा? ये ले। और करेगा चोरी? तेरी सिट्टी मिट्टी गुल क्यों हो गई? बता, करेगा क्या? दूं क्या? चल दोस्त, दिखा दे कि तू क्या चीज है। फिर से वही टकला। अरे हो गली के नेता, तुम यहाँ पर भी आ गए? सर, फेविकोल की तरह हमारी दोस्ती का जोड़ भी मजबूत है। मैम, आपको मारने का आइडिया इसी का था ना? हाँ सर। करवा दिया इसने। क्या तुमने अपनी पत्नी को मारा? सर, इसमें मेरी गलती नहीं है सर। हाँ। ये मुझे रोज टॉर्चर करती है। गुस्सा आया तो लात मारती है। अच्छा। जब देखो डांटती रहती है। पत्नी पति को मारती है तो केस नहीं बनता, मगर जब पति पत्नी को मारता है तब केस बनता है। ये कह रही है इसके आने के बाद तुम दोनों में झगड़े हो रहे हैं, और झगड़ा इतना तगड़ा हुआ कि यहाँ तुम्हें पुलिस स्टेशन तक आना पड़ा। अगर तुम्हारे झगड़े का कारण ये है तो तुम्हें छोड़ देंगे, इसे अंदर कर देंगे। तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम है तो तुम पर तगड़ा केस चलाऊंगा। सच क्या है बताओ? हाथ क्यों हटा रहा है? सर, पति और पत्नी में नोकझोंक होती रहती है, इसमें किसी तीसरे को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। करेक्ट। दोस्त, तूने जो किया गलत किया। दोस्ती और कानून में मैं कानून को चुनूंगा। सर, रूल्स के मुताबिक इस पर जो एक्शन लेना है आप ले सकते हैं। मैडम, तुम्हारे पति ने सच्चाई बता दी, छोड़ दो उसे। सवाल ही नहीं उठता। ये खुद को समझता क्या है? अपनी पत्नी पर हाथ उठाया। एक दिन जेल में रहेगा तब समझ आएगी। केस दर्ज नहीं किया तो कमिश्नर से कंप्लेंट कर दूंगी। सच में इस पुलिस वाले को तो यही ठीक कर सकती है। कितनी घमंडी है। सुनो,
तुम्हारी पत्नी का केस एकदम स्ट्रांग है, मुझे तुम्हें लॉकअप में बंद करना होगा। सुनो। यस सर। इसे सेल नंबर 1 में ले जाओ। आओ। सर मेरे दोस्त को आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। सर आ जा रहे तू, रुक। मुझे आउट, अब मुझे भी कॉपरेट करना पड़ेगा। अरे शर्ट क्यों उतार रहा है? आपने मुंह छटाई तो मुझे पता चल गया कि मेरी शर्ट उतरने वाली है। मैं तो बस रेडी हो रहा हूँ। उठ गया। डर मत, आज ये मुझे डॉगी की तरह धोएगा सर। अब मैंने लोगों को मारना छोड़ दिया है। प्लेन में जाता हूँ तो चक्कर आते हैं, घूम घूम के मारता हूँ तो शुगर बढ़ जाती है, लात मारता हूँ तो घुटनों में दर्द होता है, बीपी इतना हाई रहता है कि रोज मुझे गोलियां खानी पड़ती हैं। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? ऐसा है? सब तेरे पापों का कर्म टकले। सुनो, इसको सेल नंबर 2 में ले जाओ। चलो मेरे साथ। भूत भूत, उसने बोला अंदर टीवी और एसी है, मगर अंदर तो भूत है। सर अंदर आपका जुड़वा भाई सिल्वर पेंट लगाकर खड़ा है। वो मेरा भाई नहीं, रोबोट है। रोबोट? अब चूंकि मैं किसी को मार नहीं सकता, इसलिए मेरा प्रोग्राम मैंने उसके अंदर लोड कर दिया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, जिस तरह मैंने तुम्हें मारा वैसे ही तुम्हारी सेवा में वो इतनी भी कमी नहीं होने देगा। सुनो। यस सर। सर इसे रोबोट के पास ले जाओ। यस सर। हाँ। रोबोट जाओ, से जाओ, मार खानी जाओ, पड़ेगी। अच्छा लगेगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुंह बंद रखो। रोबोट इंस्पेक्टर मुत्तू कुरूपन मेरे बॉस हैं, मेरी स्पीड है 1 टेराहर्ट्ज, मेरी मेमोरी है 1 टेराबाइट्स। तुमने रोबोट को टीवी, फेसबुक, यूट्यूब पर देखा होगा, फेस टू फेस देखा है? देख लो, मेरा एक गुस्सा 100 के बराबर है। देखना है, देखना है, ये एक गुस्सा 100 के बराबर। अब मर गया। इंसान मारता तो चट्टी गीली हो जाती है, रोबोट मारेगा तो पीली हो जाएगी। Change the time. मर गया। ये नहीं, दूसरी फाइल लाओ। यस सर। सर नमस्कार, बैठिए। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी सर? एक फोन कर देते, मैं ही आपसे मिलने चला आता। मेरे दामाद और उसके दोस्त को लॉकअप में बंद करोगे तो जमानत मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? हाँ? वो तो बच्ची है, उसने अगर कंप्लेन कर दी तो तुम क्या उसे अरेस्ट कर लोगे? सर मैं नहीं जानता था सर आपका दामाद है, उसने भी तो कुछ नहीं बताया। वकील। हाँ सर। जो फॉर्मेलिटी है जल्दी पूरी करो। हाँ। अच्छा बताओ, दामाद जी कहाँ है? लेकर आओ उसे यहाँ। हाथ हटा अपना। तेरी मदद कर रहा हूँ। आइए दामाद जी। सॉरी बेटा, अगर एक बार मेरा नाम ले लिया होता तो ये पहले ही छोड़ देते। हमें अंदर करने वाली आप ही की बेटी है। ओह सॉरी, चलो घर चलकर बात नहीं करते रहने दो, मुझे नहीं जाना। प्लीज मेरी खातिर चलो ना। ह्यूमन राइट्स। हाँ। दोस्त चल हॉस्पिटल चलते हैं। छोड़ मुझे। तेरी पत्नी ने मुझे अंदर कराया, उस बात का गम नहीं है मुझे, मगर तूने जो पुलिस के सामने पलटी मारी उससे मेरा खून खोल रहा है। अब सुन ले, तूने आज तक सिर्फ मेरी जिगरी वाली दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं देखी ना। आज से देखेगा। आज के बाद तू मेरा दुश्मन और मैं तुझसे जानी दुश्मनी निभाऊंगा। गो आउटसाइड, गो।